अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज की हम इस वीडियो में लिनक्स की फ़ाइल सिस्टम को देखेंगे कि लिनक्स का जो फ़ाइल सिस्टम है, रूट जो स्लैश फॉरवर्ड स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और बाकी उसके अंडर जो भी डायरेक्टरीज आती हैं पूरे फाइल सिस्टम में, वो क्या क्या पर्पज़ है उनका, और क्या पाथ होता है, क्या पर्पज़ है। सो आज हम वीडियो में अपनी वो सारा डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो कॉन्फ़िगर्ड है ऑलरेडी एक सर्वर, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी यूज़ किया था। सो हम अगर पी डब्ल्यू डी करें तो मैं स्लैश रूट में हूँ। अगर मैं इसको इस तरह करता हूँ स्लैश रूट, और यहाँ पे एल एल करता हूँ, तो ये मुझे प्रॉपर पूरा फाइल सिस्टम दिखा देता है, डायरेक्टरीज। ठीक है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहली जो मेन डायरेक्टरी होती है वो हमारी रूट की डायरेक्टरी होती है। ठीक है। उसमें जो स्लैश के अंदर ही ये सारी डायरेक्टरीज हैं। मेन जो ये मैं इस टाइम रूट में हूँ, फॉरवर्ड स्लैश जो इधर शो हो रही है आपको। ठीक है। और ये बेसिकली रूट डायरेक्टरी है, और इसके अंडर जितनी भी लिनक्स की आती हैं वो स्लैश के आगे पाथ बन जाता है हर फोल्डर्स का। मतलब कोई भी आपने ओपीटी का फोल्डर, यूएसआर, शेयर, मीडिया, ये सारा डिस्कस करते हैं हम, ये क्या क्या है, क्या पर्पज़ है इसका। सो जो रूट है वो बेसिकली टॉप लेवल डायरेक्टरी है ऑफ द फाइल सिस्टम। ऑल अदर डायरेक्टरीज आर सब डायरेक्टरीज ऑफ द रूट। ठीक है। जो भी कुछ अगर आपने लिनक्स में रखना है वो रूट डायरेक्टरी के अंदर ही आएगा। ठीक है। उसका पाथ अलग होता है, नेम अलग होता है, लेकिन स्टार्ट जो है रूट से ही होगा। अब जो मेन डायरेक्टरी है सेकंड नंबर पे हमारे पास आती है बिन स्लैश बिन। ठीक है। हम ये राइट साइड पे देख सकते हैं टर्मिनल में। ये बेसिकली एक लिंक है, सॉफ्ट लिंक, जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअल डायरेक्टरी को। उसका पाथ ये है यूएसआर स्लैश बिन। ठीक है। सो बिन में क्या होता है, वो कंटेन्स एसेंशियल कमांड बाइनरीज that are required for the system to boot and run in single user mode। ठीक है। अब हम बिन को देख लेते हैं कि बिन में क्या है। बिन को देखने के लिए हमें एल एल स्लैश बिन, ये हमारे पास जी बिन में ये पड़ा हुआ है। मैं इसको अगर सी डी करूँ और बिन करूँ, ये सारी कमांड्स हमारे पास बिन में हैं। जो भी हम मतलब असेंशियल कमांड्स होती हैं वो सारी की सारी हमारे बिन में है। ठीक है। जो नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्टरी है वो है जी बूट स्लैश बूट। स्लैश बूट क्या करती है, होल्ड्स होल्ड्स फाइल्स नेसेसरी फॉर द बूट प्रोसेस सच एज द कर्नल एंड बूट लोडर कॉन्फ़िगरेशंस फाइल्स। सो जो बूटिंग टाइम में हमारे पास जो फाइल्स रिक्वायर्ड होती हैं बूट प्रोसेस को, वो स्लैश बूट में पड़ी होती हैं। ठीक है। मीन जो इनका वो होता है बूट लोडर और कर्नल लेवल की जो भी हैं वो सारी इधर पड़ी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। ये मॉडिफाइबल है, रूट यूज़र से आप मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन इसको नॉर्मली मॉडिफाई नहीं करते। रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप कर भी सकते हैं, लेकिन करते नहीं है इतना, ये फ्रीक्वेंटली नहीं करते। जो नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्टरी है स्लैश डेव। स्लैश डेव में हमारे पास बेसिकली डिवाइसेस से रेलिवेंट है। वो contains device files that represent hardware devices like disk drives and terminal etc। मतलब एक्सेट्रा। ठीक है। टर्मिनल्स की डिवाइसेस और हार्ड ड्राइव्स डिवाइसेस वो सारी स्लैश डेव में शो हो जाती हैं आपको। ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर हम देखें स्लैश डेव में ये एन वी एम ई, अगर मैं एल एस बी एल के करूँ, सो ये देखें, ये मेरा जो रूट वॉल्यूम है वो इधर पॉइंट है। ठीक है। एन वी एम ई ज़ीरो N1P1। सो ये कहाँ पड़ी हुई है, ये डिवाइस ये पड़ी हुई है जी हमारी डेव में।
अगर मैं इसको डेव में सर्च करूं ग्रैब करके इस तरह, ये मेरी पड़ी हुई है डिवाइस, ठीक है ये। तो यहाँ पे डिवाइसेस आपकी पड़ी होती हैं स्लैश डेव में। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पाथ आता है डायरेक्टरी स्लैश etc contains device files that represent hardware devices लाइक डिस्क ड्राइव एंटर में। ये तो होगी उसकी डिस्क्रिप्शन डेव की। अब स्लैश etc जो बेसिकली है वो कंटेन्स सिस्टम वाइड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स एंड शेल स्क्रिप्ट्स यूज टू बूट एंड कॉन्फ़िगरेशन या कॉन्फ़िगर दी सिस्टम। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसमें ना वैसे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स पड़ी होती हैं हर सर्विस से रिलेटेड, हर सिस्टम से रिलेटेड, कोई भी जो सर्विस है सिस्टम है उससे रिलेटेड। तो इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ कि आप अगर कोई वेब सर्वर इंस्टॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल अपाची करते हैं, इंजन एक्स करते हैं, या माई सीक्वल सर्वर करते हैं, या और कोई ईमेल सर्वर करते हैं, कुछ भी प्रॉक्सी सर्वर करते हैं, कुछ भी है, तो उन सब की फाइल्स आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल्स होती हैं वो यहाँ पे पड़ी होती हैं etc में। जब आप पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो वो इधर ले आता है सारी फाइल्स को, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने अपने सिस्टम में इंजन एक्स किया हुआ है, तो etc में मैं आ गया हूँ और इधर इंजन एक्स की मेरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स पड़ी हुई हैं सारी, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर माई सीक्वल होता तो यहाँ पे माई सीक्वल का बना होता, ऑलरेडी है, तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऐसे इस इधर आके आप चेंज कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशंस अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। ठीक है, ये क्लियर हो गई आपको। अच्छा, नेक्स्ट है जी स्लैश होम। स्लैश होम बेसिकली यूज़र डायरेक्टरी है, यूज़र की होम डायरेक्टरी होती है, इसमें यूज़र्स पड़े होते हैं। अभी मेरा ख्याल से मैंने कुछ यूज़र बनाए हुए हैं, तो उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ जी। स्लैश होम, ये मेरे कुछ यूज़र हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है जी, ये यूज़र्स मैंने क्रिएट किए थे और उनकी जो बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी आती है वो स्लैश होम में आती है। ये बता भी ऐसे रहा है, ईच यूज़र हैज़ अ डायरेक्टरी हेयर फॉर पर्सनल फाइल्स कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स एंड डाटा। आप अगर कोई यूज़र क्रिएट कर रहे हैं तो आप उसको कस्टम पाथ भी दे सकते हैं, उसकी होम डायरेक्टरी कहीं और बन जाए, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो स्लैश होम डायरेक्टरी में ही बनाता है। नेक्स्ट कमांड है हमारी स्लैश लिब। वो उस स्लैश लिब में क्या है जी, कंटेन्स असेंशियल शेयर्ड लाइब्रेरीज नीडेड बाय द लाइब्रेरीज इन स्लैश बिन एंड स्लैश एस बिन, ठीक है। जी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ स्लैश लिब में बेसिकली शेयर्ड लाइब्रेरीज जो कस्टम जो चाहिए होती हैं सिस्टम को, वो सारी इधर पड़ी होती हैं लाइब्रेरीज, जो सी भी एसेंशियल्स हैं वो शेयर्ड हैं, वो सारी इधर इधर पड़ी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने माई सीक्वल की कमांड कोई की है, सर्वर इंस्टॉल किया है और माई सीक्वल का क्लाइंट किया है, तो आपको माई सीक्वल का जो कमांड है वो स्लैश बिन में होगी, ठीक है, और उसकी जो शेयर्ड लाइब्रेरीज हैं वो आपको स्लैश लिब में मिलेंगी, जो उसको रिक्वायर्ड होती हैं रन टाइम के लिए जो भी। अच्छा, स्लैश बिन और एस बिन में मैं थोड़ा सा फ़र्क बताऊं। इसमें एस बिन में भी बेसिकली कमांड्स ही होती है, लेकिन एस बिन में वो कमांड्स होती हैं जो थोड़ी सी जिसको प्रिविलेजेस ना सुपर यूज़र की रिक्वायर्ड होती हैं, और स्लैश बिन में नॉर्मल यूज़र के लिए जो कमांड्स होती हैं जो नॉर्मल यूज़र भी परफॉर्म कर सकता है वो उसमें आती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एस बिन अगर मैं आपको शो कराऊँ स्लैश एस बिन, हम स्लैश एस बिन में आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये ज़रा सिस्टम लेवल की जिसको सुपर प्रिविलेजेस रिक्वायर्ड होती हैं, यहाँ पे वो चीज़ें पड़ी हुई हैं स्लैश एस बिन में, ठीक है। सिस्टम से रिलेटेड, एसएसएस से रिलेटेड है, फिर पार्टीशन से रिलेटेड है, इस तरह की काफ़ी जो है ना कमांड्स वो सारी इधर पड़ी होती हैं, ये आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास आता है पाथ है स्लैश मीडिया। स्लैश मीडिया बेसिकली
क्या है, स्लैश मीडिया में ये यूज होता है एज अ माउंट पॉइंट फॉर रिमूवेबल मीडिया लाइक सीडीज, डीवीडीज एंड यूएसबी ड्राइव्स। सो यस, अगर आप उबंटू कर रहे हैं या आपका सर्वर डाटा सेंटर में है, तो समटाइम्स ऐसे रिक्वायर्ड होता है कि आप यूएसबी लगाते हैं या सीडी डीवीडी लगाते हैं अपने सर्वर पे, ठीक है, डेडिकेटेड सर्वर्स पे। तो जो भी है उसमें अगर आपको आईएसओ वगैरह चाहिए हो, तो या कोई भी कुछ भी करना हो, डाटा ट्रांसफ़र करना हो यूजिंग सीडी ड्राइव्स और डीवीडी ड्राइव्स या यूएसबी ड्राइव्स, सो बाय डिफ़ॉल्ट मीडिया स्लैश मीडिया में माउंट हो जाता है, ठीक है, या आप कर भी सकते हैं उसको। और फिर वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, आप डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं सारा। ठीक है, इसको देख लेते हैं, स्लैश मीडिया। अभी कुछ भी नहीं है, मैं यूएसबी लगाऊं, मेरे पास तो ये वर्चुअल मशीन है जो मैंने बेसिकली EC2 इंस्टेंस है AWS पे क्रिएट किया, तो इस पे तो मैं यूएसबी नहीं लगा सकता। लेकिन अगर आपके पास डेस्कटॉप है और उसमें लिनक्स इंस्टॉल किया, आपके पास हार्डवेयर एक्सेस भी है उस सिस्टम की, तो आप ये चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, यूएसबी लगाएं या सीडी ड्राइव लगाएं, डीवीडी लगाएं, तो ये स्लैश मीडिया पे माउंट हो जाता है। इसी तरह जो नेक्स्ट पाथ है हमारे पास, स्लैश MNT, यूज्ड एज अ माउंट पॉइंट फॉर रिमूवेबल मीडिया लाइक CDs DVDs, सॉरी, नेक्स्ट है अ जेनेरिक माउंट पॉइंट। ये है जी अ जेनेरिक माउंट पॉइंट फॉर टेम्परेरी माउंटिंग फाइल सिस्टम्स। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ एग्जांपल शो कराता हूँ। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये जेनेरिक है, ये स्टैंडर्ड है एक किस्म का, आप कर सकते हैं या आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको नहीं भी यूज़ कर सकते। जैसे हम यूज़र बनाते हैं तो स्लैश होम में जाता है, तो आपने अगर स्लैश होम में किसी यूज़र की डायरेक्टरी नहीं रखनी, कुछ और पाथ देना, तो आप दे सकते हैं। इसी तरह आपने कोई डायरेक्टरी शेयर्ड वॉल्यूम लाइक NFS सर्वर से आपको शेयर्ड वॉल्यूम दे रही है, या EFS स्टोरेज है AWS की शेयर्ड, सो अगर आपने कहीं माउंट करवानी है तो आप लिनक्स के फाइल सिस्टम में कहीं पे भी डायरेक्टरी बना के उधर माउंट पॉइंट उसका दे सकते हैं। लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट जो एक स्टैंडर्ड जेनेरिक माउंट पॉइंट जो अक्सर हम कॉल करते हैं, वो स्लैश MNT को कंसीडर करते हैं। सो स्लैश MNT इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। हमारे पास नेक्स्ट आता है पाथ स्लैश OPT। स्लैश OPT बेसिकली यूज फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ एडिशनल सॉफ्टवेयर पैकेजेस नॉट मैनेज बाय द पैकेज मैनेजर। सो इसमें हम कुछ ऑप्शनल OPT से ही आपको आइडिया हो रहा है, ऑप्शनल हम यहाँ पे कोई अपना डाटा रख सकते हैं। अभी मेरा आई थिंक इधर कुछ पड़ा हुआ है, काफ़ी डाटा है, सो ठीक है। OPT में बेसिकली इस तरह के हम फाइल्स वगैरह कुछ भी रख सकते हैं पैकेज से रेलिवेंट। अगर कोई आप APD से करते हैं या कोई कंपाइल करते हैं, तो आप OPT में पैकेज रख के कंपाइल कर सकते हैं, या अगर इंस्टॉल करना है उसकी फाइलें पाथ वगैरह OPT में दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो इसके लिए, इस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है स्लैश OPT की डायरेक्टरी जी। नेक्स्ट जो है स्लैश प्रोक। Slash proc basically a virtual file system that provides information about running processes and this system, ठीक है। वो क्या करता है आपको मैं दिखा देता हूँ। ये ये बेसिकली स्लैश प्रोक में ना आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है अबाउट जितने भी प्रोसेसेस आपके सिस्टम पे चल रहे हैं, उस सारी की इंफॉर्मेशन लाइक CPU, मेमोरी, डिवाइसेस और जितने भी प्रोसेसेस हैं और रेलिवेंट सिस्टम लेवल की जो चीज़ें हैं, उन सारों का यहाँ पे प्रॉक में एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेरी होती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर स्लैश प्रॉक में जाता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ CPU का अगर कुछ पड़ा हो मेरे पास, एक मिनट सर, CPU से रेलिवेंट इन्फो, CPU समथिंग लाइक इस तरह, ये जैसे आप टाइम है, ये सारी चीज़ें आपके सामने, ये आप देख सकते हैं, आइडिया लगा रहे हैं। ये CPU इन्फो है, तो मैं इसको देखता हूँ, कैट कर लेते हैं हम। CPU इन्फो बेसिकली फाइल है, ये सारा हमें बता रहा है
प्रोसेसेस और सीपीयू के बारे में कि क्या इसकी डिटेल है, क्या यूज़ हो रहा है सीपीयू की, क्या मॉडल नेम क्या है और फैमिली क्या है, सारी इस तरह की चीज़ें ना डिटेल सारी इधर मिल जाती है आपको स्लैश प्रॉक में। इसी तरह आई थिंक मेमोरी की भी होगी, वो हम देखते हैं। डिस्क की आपको मिल जाएगी, डिस्क स्टैट्स, डिवाइसेस, और आपको यहाँ पे मेम इन्फो भी मिल जाएगी कैट, और इसको मेम इन्फो करें, ये सारी मेमोरी जितनी भी है सारी, बफर कैशे साइज, ये वो यूसेज, वो सारी की डिटेल आपको केबी में देता है। तो हम इसको फ्री की कमांड से भी देख सकते हैं, जैसे हमने लास्ट अपनी लिनक्स की बेसिक कमांड्स में सीखा था। सो प्रॉक की डायरेक्टरी इस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है जहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है सिस्टम प्रोसेसेस की सारी। और नेक्स्ट हमारे पास जो आती है स्लैश रूट। स्लैश रूट बेसिकली होम डायरेक्टरी है रूट यूज़र की, जहाँ पे हम पहले थे यहाँ। ठीक है, स्लैश रूट बेसिकली रूट यूज़र होता है जो लिनक्स का मेन यूज़र, सुपर यूज़र जिसे कहते हैं, मेन यूज़र भी कहते हैं, वो उसकी जो होम डायरेक्टरी है स्लैश रूट इस पाथ में होती है, और उसकी जो फाइल्स पड़ी होती हैं वो सारी इस पाथ में पड़ी होती हैं। हिडन फाइल्स अगर आपने देखनी है तो वो ऐसे एल एस माइनस एल एल भी कर सकते हैं, एल एस माइनस आर टी एल भी कर सकते हैं जी। अब हमारे पास नेक्स्ट डायरेक्टरी है स्लैश रन। स्लैश रन में कंटेन्स रन टाइम डाटा फॉर प्रोसेसेस स्टार्टेड सिंस द लास्ट बूट। ठीक है, स्लैश रन में हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, डाटा होता है प्रोसेसेस का जो स्टार्टेड सिंस द लास्ट बूट, मतलब लास्ट टाइम बूट हुआ तो तब से लेके अब तक जो भी प्रोसेसेस चल रही हैं, डाटा उसके बारे उसका जितना भी डाटा है वो सारा स्लैश रन में हमारे पास आ जाता है। हम देख लेते हैं इसको, ये देखें, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे यू आई डी पी एच पी सारा जो भी इंस्टॉल हुआ है और वो प्रोसेसेस चल रहे हैं लास्ट बूट में, उसका सारा डाटा हमारे पास इधर से हम निकाल सकते हैं। जी, अब हमारे पास एसबिन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एसबिन जो है कंटेन्स एसेंशियल सिस्टम बाइनरीज टिपिकली यूज बाय दिस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इस वजह से क्योंकि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास सुपर प्रिविलेजेस होती हैं सिस्टम की, जो मतलब ये टास्क परफॉर्म कर सकता है एसबिन में जितनी भी कमांड्स हैं, तो इस वजह से ये इसने यहाँ पे मेंशन किया। और स्लैश एस आर वी बेसिकली पाथ यूज़ होता है डायरेक्टरी कंटेन्स डाटा फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम लाइक वेब सर्वर्स। अगर हम इसको देखते हैं, इंजन एक्स हमारे पास इंस्टॉल है, एस आर वी में कुछ भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ये हम इधर सर्विसेज वगैरह रख सकते हैं ऑप्शनली। contains essential system binaries typically used by the system, contains data for services provided by the system। अगर कोई सिस्टम प्रोवाइड करता है किसी सर्वर का, या वो डायरेक्टली इधर आ जाएगा एसआरवी में। आगे हमारे पास नेक्स्ट जो डायरेक्टरी है वो स्लैश सिस है, SYS, a virtual file system that provides information and control over devices, kernel modules and other hardware। बेसिकली अभी देख लेते हैं, इसको भी हम साथ इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। ये हमारे पास इसकी डायरेक्टरी सारी आ गई हैं, इसमें जो पड़ी हुई हैं वो यही कह रहा है कि वर्चुअल फाइल सिस्टम डेट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल ओवर डिवाइसेस और कर्नल मॉड्यूल्स एंड अदर हार्डवेयर। सो जितना भी है वो सिस्टम की स्लैश सिस्टम, इसमें मतलब वर्चुअल फाइल सिस्टम का उसने एक पूरा ना सारी डायरेक्टरीज वगैरह, कर्नल लेवल की भी, मॉड्यूल लेवल की भी, डिवाइसेस लेवल की, और इस तरह सारी उसने ना डायरेक्टरीज बनाई हुई हैं। अगर हम इसको देखें, फॉर एग्जांपल पावर में जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे वो सारा हमें इमेज साइज़ और ये सारी चीज़ें बता रहा है। अगर इमेज साइज़ को मैं रीड करूँ तो ये बता रहा है। ठीक है, मैं अगर डिस्क को देखूँ, यहाँ से वो हम सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। शट डाउन, रीबूट, टेस्ट, रिज्यूम,
इस तरह की चीज़ें। अगर हम पीछे आए एक डायरेक्टरी बैक, यहाँ पे हमारे पास ये डायरेक्टरीज हैं। अगर मैं इसमें आता हूँ, डेव में आता हूँ, ब्लॉक में आता हूँ, तो ब्लॉक लेवल में उसने अपनी सिस्टम लेवल की जो वर्चुअल फाइल सिस्टम है वो सारा उसने सिस्टम ने अपने हिसाब से वो क्रिएट की हुई हैं डायरेक्टरीज और सॉफ्ट लिंक्स वगैरह। और हमारे पास जो नेक्स्ट डायरेक्टरी है स्लैश टेम्प की, इसमें हम ये यूज़ करते हैं टू स्टोर टेम्परेरी फाइल्स डेट आर क्रिएटेड एंड डिलीटेड बाय एप्लीकेशंस एंड यूज़र्स। जी, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो जो टेम्परेरी फाइल्स उनको चाहिए होती हैं रन टाइम पे, जो भी है खुद क्रिएट करता है, तो वो इस डायरेक्टरी में आ जाती है हमारे पास स्लैश टेम्प में। ये देखें, ठीक है, ऐसे हमारे पास ये डॉट स्लैश टेम्प में ये खुद जो यूज़र्स और एप्लीकेशंस वगैरह जो होती हैं वो खुद क्रिएट करता रहता है स्लैश टेम्प में फाइल्स। जी, नेक्स्ट हमारे पास है स्लैश यू एस आर। इसकी डिटेल है जी, कंटेन्स यूज़र बाइनरीज एंड रीड ओनली डाटा। इट हैज़ सब डायरेक्टरीज लाइक स्लैश यू एस आर बिन for non-essential commands binaries, and slash usr lib for libraries, and slash usr share for shared data। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं यूएसआर में हमारे पास क्या है। जी, हमारे पास यूएसआर में बिन भी है, लिब भी है, लिब 32, लिब 64 बिट, लिब एग्जैक, इस तरह की चीज़ें हमारे पास। अगर हम लिब एग्जैक में देखें, सो सारी जितनी भी सिस्टम लेवल की हमारे पास सुपर यूज़र कमांड्स और जो नॉर्मल यूज़र कमांड्स हैं वो सारी इधर हमारे पास पड़ी होती हैं यूएसआर बिन में। मैं आपको दिखाता हूँ। सुपर यूएसआर बिन नॉर्मल कमांड्स आती हैं, यूएसआर एस बिन में सुपर यूज़र की कमांड्स आती हैं। ठीक है, बेसिकली अगर मैं एस बिन को करूँ तो उसका पाथ यूएसआर बिन में बन रहा है। थोड़ा सा होल्ड करते हैं हम।